भाई देखो, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ कर्म करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने से समाज में मान सम्मान नहीं होता। और यह समस्याएं जो है सिर्फ इंसानों में नहीं, देवी देवताओं में भी है। तो इसी पर आधारित आज छोटी सी एक हास्य कथा सुनाओगे आप लोगों ने शंकर भगवान की। तो एक बार क्या होता है, शंकर भगवान को कहते हैं माता पार्वती कि शंकर भगवान, ये अच्छी बात थोड़ी आपकी, आप पूरा दिन खाली बैठे रहो, आपको भी कुछ करना चाहिए। सबके पति, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का कुछ है, और आप हमेशा खाली बैठे रहो हो। मेरी भी सखी सहेली मेरे से पूछा, भाई तेरा पति क्या रहे, और मैं जब उनसे कहूँ भाई खाली बैठा रहे तो अच्छी बात थोड़ी है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप भी कुछ करो ताकि मेरा भी मान सम्मान प्रतिष्ठा हो मेरी सखी सहेलिया में। शंकर भगवान बोले, भी क्या करूं ऐसा? बोले जी कुछ भी करो, कुछ तो करना चाहिए। बोला फिर तू ये बता दे क्या करूं। माता पार्वती बोले, जी खेती कर लो, किसान बन जाओ आप। बोले भाई ऐसा है पार्वती, ना तो मेरे को खेती की नॉलेज, मेरे को ज्ञान नहीं खेती के बारे में, और दूसरी बात तो भाई खेती करने के लिए तो 2 बैल चाहिए और जमीन भी चाहिए, और मेरे पास तो एक ही नंदी है, जमीन है ही नहीं। अब माता पार्वती बोले, भाई कृष्ण जी के साथ आपकी अच्छी मित्रता है और अच्छी बनती है आपकी उसके साथ, उसके पास तो गायें गायें है और बैल भी बहुत हो, नीचे मांग लो एक बैल और जमीन भी नीचे ले लो। हाँ बोला ठीक है। अब शंकर भगवान पहुंचे कृष्ण जी के पास, आदेश प्रणाम हुई। कृष्ण ने पूछा, आओ भगवान कैसे आना हुआ? बोला भाई कृष्ण मेरे को खेती करनी है। लेकिन माता पार्वती ने एक शिक्षा और दे दी थी शंकर भगवान को आने से पहले कि देख एक बात ध्यान रखना, कृष्ण जो है बहुत चालू है, उसको ये बोल देना भाई ऐसा है, नीचे की फसल तेरी और ऊपर की हमारी। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब शंकर भगवान ने कही, भाई मेरे को खेती करनी कृष्ण जी। कृष्ण बोले कर ले। बोला भाई मेरे को एक बैल चाहिए। हाँ बोला भगवान एक क्या चाहिए, 10 ले लो, सारे आपके हैं। बोला ना एक का चाहिए, एक तो मेरे पास है, और बोला भाई जमीन भी तेरी है। कृष्ण जी बोले ठीक है भगवान, जहां पर आप बाल रखो वही जमीन आपकी। ठीक है, होगी बात। बोला भाई कृष्ण लेकिन मेरे को पता तो नहीं खेती के बारे में, क्या बोना चाहिए यार, किस चीज की खेती करूं? अब कृष्ण जी बोले भाई आलू बोलो। बात क्या समझा के भेजा था माता पार्वती ने, भाई नीचे की फसल उसकी, ऊपर की हमारी। अब बोले बाबा तो बोले बाबा, क्या हल चलाया, क्या खेती करी, जबरदस्त आलू है भाई, जब आलू हो गए। अब आलू के ऊपर के, आलू के ऊपर तो पत्ती बस घास फूस, नीचे आलू। अब नीचे की जो फसल कृष्ण भगवान को दे गए और नंदी पर रखा हो घास फूस का बोरा, और माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती ने देखा, हाँ भाई बड़ा ही बोरा है। बोले हाँ जी भगवान किस चीज की खेती करी? शंकर भगवान बोले भाई आलू की। बोला हाँ दिखाओ फिर आलू का है। बोला भाई आलू कहां से आने थे, तूने बोला था नीचे की उसकी फसल और ऊपर की हमारी, हमने तो घास फूस मिला है। अब माता पार्वती ने मारा माथे, मातो होए बोले बाबा, तो भाई बोले रह गए, कोई बात नहीं दोबारा जाओ, लेकिन अब की बार ये बोल देना भाई ऊपर की जो फसल है वो तेरी और नीचे की मारी। जी ठीक है, कोई बात नहीं, ये काम कर लेंगे जी, कोई बात नहीं। अब फिर पहुंचे, आज कृष्ण जी दोबारा खेती करनी है। बोले हाँ जी करो। बोले जी अब की बार किस चीज की करूं? कृष्ण जी बोले बाजरा बो दो। अब ठीक है भाई, बाजरा बढ़िया बाजरा हुआ शंकर भगवान का। और शर्त क्या थी? बोला भाई ऊपर की तेरी कृष्ण और नीचे की मेरी। अब बाजरे में नीचे क्या, नीचे में तो पूरी है घास फूस। अब फिर घास फूस का बोरा भरा, नंदी जी कहने लगे भगवान चले? बोला हाँ बोरे में भर लिया। माता पार्वती ने फिर पूछा, बोला हाँ जी क्या किस चीज की खेती करी? बोला बाजरे की। हाँ बोरा बड़ा ही दिख रहा है, दिखाओ बाजरा कहाँ है। बोला बाजरा कहाँ से आना था, तूने बोला था नीचे की मारी और ऊपर की उसकी। माता पार्वती ने फिर तुम्हारा माथे में हुए बोले बाबा, तो बोले रह गए। बोला अब की बार फिर जाओ और फिर खेती करो। अब की बार ये बोल देना कृष्ण को वो चालू बहुत है, ठीक है। बोला जी नीचे की भी मारी और ऊपर की मारी, बीच की तेरी। बोला ठीक है। अब फिर पहुंचे। बोला भाई कृष्ण दोबारा फिर खेती करनी, फिर जमीन दे और बैल दे। बोला ठीक है ले लो। बोला यार कृष्ण लेकिन ये बता खेती किस चीज की करूं? अब कृष्ण तो कृष्ण। बोला जी मक्का की कर लो। अब मक्का भी शंकर भगवान का जबरदस्त होया, लेकिन मक्के में नीचे भी घास और मक्की के भुट्टे के ऊपर भी घास। अब फिर घास फूस ले गए और बोले बाबा पहुंचे। माता पार्वती ने फिर पूछा, बोले किस चीज की खेती करी? बोला जी मक्के की। बोला फिर मक्का कहाँ है? बोला यार कमाल करते हो पार्वती, आपने बोला था नीचे की भी मारी ऊपर की मारी, बीच वाली उसकी मैं तो देख आ गया मक्का उसको। माता पार्वती बोले बोले बाबा आप रहने दो, आपके बस का काम नहीं है, जिसका काम उसी को साजे और दूसरा करे तो मूर्ख बाजे।
आप रहने दो, आप खाली बैठे रहे, आ रहे हो, आपके बस की नहीं है खेती बाड़ी। फिर जो कृष्ण भगवान पहुंचते हैं वहां पर शंकर भगवान और माता पार्वती के पास, और मक्का, आलू और बाजरा ले गए कि माता पार्वती ये लो, ये भोले बाबा हैं, ये शंकर भगवान करते ये खुद हर बांट देते हैं दुनिया में, इनको कोई नहीं समझ पाया आज तक। तो वो ऐसा ही होता है। और भाई कई लोग कंजूस भी ज्यादा हो जाए हैं। खैर कृष्ण जी वो तो नटखट थे, चंचल थे, लेकिन कई आदमी कंजूस भी बहुत हो जाए हैं। वो एक गांव में एक पंडित जी था, और पंडित जी वो घना तेज, एक कई पंडित जी, और गांव के बड़का के थे गए गधा को मारागा, और बाल गधे की सवारी करा, गधे ने पीट पकड़ करके सवारी और पीट पीट को गधा मार दिया बड़का ने। गांव में बात फैल गई, बड़का ने गधा मार दिया, गधा मार दिया। पंडित जी दूर पहुंचे, गांव में इकट्ठे हो गए ना, दादा वो बड़का ने गधा मार दिया, क्या पाप तो नहीं होगा? पंडित जी बोले, ओए होए गधा तो शीतला माता की सवारी, ओए हो नाश कर दिया भाई, घना मोटा पाप हुआ रहा। बोला फिर दादा क्यों करो तो रहे हो पाप, बुझी गांव के ना। पंडित जी बोला भाई ऐसा है, मैं देखू दो चार पन्ने पलटे पतरे पोथियां गिरने। बोला भाई गधे का तो बहुत बार पाप भाई, शीतला माता की सवारी है, कम से कम क्या उन ब्राह्मण जमाने पड़ेंगे, और उन तो भाई कपड़े पुराने पड़ेंगे, सोने का गधा बना के देना पड़ेगा भाई, जब जाकर पाप उतरेगा, यूं पाप नहीं उतरेगा। गांव के बोले फिर दादा ये काम ने गांव के सारा काम करे, जिनके बड़कन होगा गधा हमारे वे करें। बोला ना भाई जिनके बड़कन गधा हमारे वे करें, काम क्यों करेगा? तो गांव में तो पंडित जी का भी नंबर आना था ना। बोला जिनके बड़कन गधा हमारे वो करेंगे। जब किसी ने पंडित जी एक कानून बताई दी। बोला दादा तेरा छोरा संतोष भी था गधा मारने वाला में। पंडित जी तो पसीने आगे नहीं उठते। बोला ओ भाई डटो डटो गांव वालों, मैं फिर देखू हूँ। दादा ने फिर दो चार पन्ने पलटे ने बोला भाई सुनो, 4-5 लड़के और उनमें एक लड़का संतोष, और गधा मारने में भाई शास्त्र नहीं बताते कोई दोष बरी बोले। वह एक और नहीं है, घना लो भी पंडित जी कसूता, और वह पंडित जी ने बेचारे ज्ञान कहेगा था ही ना, कोई बात ना, नाम मांगे। और वह जाटनी कहने लगी, जाटता है बोले एक काम नहीं कर दिया तू, बोले के दादा मांगिया नोता नहीं दे दे कल माओ से। बोले हाँ कोई ना मैं दे दूंगा। जाक मारा रोका, बोला ओ दादा मांगे। बोला हाँ भाई। बोला दादा कल हमारा जिम नहीं ले माओ से। बोला हाँ जिम ले, और काम भी कैसे है? हम ले कोई बात ना। बोला तड़का है जी दादा, ठीक से बोला आ जाएगा। तड़का बजाटता हूँ जोड़ का खेत में चला गया, और तड़का लगी जाटनी भाई लिपण पोतो न भाई साल लिपी बेचारी ने भोजन तैयार कर ले। दादा गरम गरम परांठे खवाऊंगी, और हलवा खीर बना रखी, गरम गरम परांठे तारण लग रही। और इतनी देर में कुत्ता बोइया हमारा 2 परांठे ठा ले गया। जाटने सोच ले भाई रसोई तो शुद्ध होगी, दादा ने खे जमाऊंगी। और वह 12, 12:30 1 बजे सी जाट की रोटी लेकर पहुंची खेत में। चौधरी साहब भी बोला जमाया ही दादा ने। बोला ना जमाया ही के, वो कुत्ता रोटी ठा ले गया, रसोई तो शुद्ध होगी, दादा तो नाइट जी तो टाड़ के रखा दादा। और वह दादा मरा भूखा, वो 2 बजे से आया खेत में जाट, और मारे रोको ओ दादा मांगे। बोले हाँ भाई आ जा। और दादा तो कति नोकड़ो हो रहा भूखा मरता। वो बोला दादा तेरी टाल हाजी मन की। दादा मन मन गड़ी बक्का बोला थरा नास जा, अपने घर भी खान का ना छोड़ा और किसी के जीवन का भी ना छोड़ा, ये 2 बजे आगे नहीं होगा टाल से। बोला भाई के बात टाल क्यों होगी? बोला दादा के बताऊं बोई हम तो कुत्ता रोटी ठा लेगा, रसोई शुद्ध होगी, घर बार ना टाइम ना जमावा, दादा ना अगली बार जमावांगे। ने बोला भाई कुत्ता किस रंग का था? चौधरी साहब बोला कुत्ता तो दादा मेरी जान में लाल रंग का बताओ थी। बोला कुत्ते ने पूछ लाई थी रोटी ठा ले गया जब, कौन ध्यान करे पूछ लाई थी ना लाई थी? बोला दादा यार बात कर बारे में बताओगी। बोला चल थोड़ा ही चल लांगे। पंडित जी पहुंच गए उन्हें घर में जाके। ने बोला बेटी न्यू बता, जब वो कुत्ता रोटी ठा के ले गया था लाल से रंग का, वो पूछ लाई थी? वो सोच साच के थोड़े। बोला दादा मेरी जान पूछता ना लाई। बोला अच्छा बोला तो बात सुनो, लालम कुत्तम सर्वो उत्तम, और रोटी ठा ले गया 2, और रसोई शुद्ध हो जब जानी हो, जब पूछ लाई हो, इनने तम खा लो और मेरी 2 और बना दो। तो भाई एक पंडित जी का नोता दे दिया, घना खाया था वो गिटाड़ कर एक पतला हा बोधा पंडित जी टोया उन्होंने, वो नोता दे दिया। 2 किलो चावल दूध में चावल गिर रहे थे, अगले में थोड़ा खावा पतला हा मरिया खा है।
बैठा लिया पंडित जी आया अपना खेती बाड़ी का काम था। पंडित जी का अगर हाथ धोए मुंह हाथ धोए और दो अगर जी मन बैठ गया। अरे इतनी देर में बालक भी आ गया थी छुट्टियां में। बालक भाई रो हाँ खीर खाएंगे बोला दादा जी में लड़ दो बोला फिर खवाओ खीर तुमने। और दादा भाई 2-3 गेड़िया में सारी खीर ने खा गया। भाई छोरी रोने लगी बोले खीर खाएंगी 6 महीने सारी खीर ने खा गया बेट चौथ का। क्योंकि बाबू ने मारा का है बोला आराम कर रो मरना पंडित जी आगे घेर दूंगा। पंडित जी भी असली तने बोला न्यू करिए थोड़ी खीर ला ली यही गए कोई बात ना। ये भाई पंडित जी भाई बेचारा खा पी कर उठने लग गया और उठा उठ कर चलो करी हाथ उठ धोए और बड़कन सारे ने कलकी मारी बाबू भी डाला। माँ बोले आराम करो भी क्यों रो जो बोले माँ हाथ धोगा दोबारा फिर बैठेगा।